ओम नमः शिवाय भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की मैं टिम्मी आपका टिम्मी व्लॉग में प्रतिदिन एक शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ। आपका एक बारी टिम्मी व्लॉग में स्वागत, अभिनंदन। ओम नमः शिवाय। आज मैं शिव के 12 लिंगों में से 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव की कथा सुनाता हूँ। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोले के भक्तों, श्रोतागणों, जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सावन के महीने में सुनता है, भोलेनाथ उसके सब प्रकार के कष्ट दूर कर देते हैं, सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये बात सत्य है। आप कई प्रकार के व्लॉग देखते होंगे व्लॉगों में, लेकिन मैं वो व्लॉग बनाता हूँ जिससे मेरे श्रोताओं का कल्याण हो, सारे कष्ट दूर हो, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो। इसीलिए आपसे अनुरोध है, इस व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अब आप 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव की कथा सुनिए। पुराणों के अनुसार देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी सुदेहा। सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बड़ा ही प्रसन्न और बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उन्होंने बड़ी बड़ी जगह ज्योतिष गणों आदि से वैद्य गणों सबसे बोला, चेक करवाए, लेकिन सबको पता चला भाई तुम्हारे नसीब में संतान नहीं है। सुदेहा को ये कभी कभी बड़ा विचलित करता था। एक दिन सुदेहा ने अपने प्राणनाथ से प्रार्थना की, हे पतिदेव, आप मेरी छोटी बहन जिसका नाम घुश्मा है उससे विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने मना किया, नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ देवी, ये नहीं हो सकता। सुदेहा ने जिद पकड़ ली और सुदेहा की जिद के आगे सुधर्मा को झुकना पड़ा। सुधर्मा घुश्मा से विवाह करके उसको घर ले आया और सुदेहा और घुश्मा दोनों एक साथ रहने लगे। घुश्मा भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी, बहुत अनन्य भक्ति करती थी। उसने भोलेनाथ की प्रतिदिन भक्ति शुरू कर दी और प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंग पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करके उनको तालाब में विसर्जित कर देती। ये प्रतिदिन होता था। एक दिन घुश्मा को संतान हुई, एक बालक ने जन्म लिया। यह देख सुधर्मा और उसकी पहली पत्नी सुदेहा बड़ी खुश हुए। घर में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई और बड़ा आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। दिनों दिन बेटा थोड़ा बड़ा होता गया, लेकिन घुश्मा अपने प्रतिदिन भोलेनाथ के 101 पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाती और तालाब में विसर्जित करती और बड़ी अनन्य भक्ति, बड़ी पूजा करती थी। घुश्मा और सुधर्मा का सुखी वैवाहिक जीवन देख अचानक सुदेहा, जो उसकी पहली पत्नी थी, उसके मन में कुविचार आ गया। उसने कहा, आज घुश्मा और उसके पति का और उसके बेटे का सब कुछ है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगी। यह कुविचार आते ही उसके मन में पाप आ गया और उस सुदेहा ने अपनी बहन घुश्मा के बेटे का वध करने की सोची कि मैं इसका वध कर दूँ। एक दिन रात को अचानक मौका पाके सुदेहा ने अपनी बहन, छोटी बहन के पुत्र का गला घोंट के और उसको उस तालाब में डाल दिया जहाँ घुश्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग पूजा करके विसर्जित करती थी और चुपचाप सो गई। सुबह उठी तो कोहराम मच गया कि बेटा कहाँ गया। बेटा का जब देखा तालाब में शव मिला, चारों ओर रोजाम पिटना मच गया। भोलेनाथ, भोलेनाथ। घुश्मा कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये क्या किया भोलेनाथ, मेरे साथ क्या किया। दिन बीतते गए। घुश्मा और सुदेहा ने अपने दिल पर पत्थर रख के भोलेनाथ की भक्ति करने लगी। घुश्मा वही प्रतिदिन 101 ज्योतिर्लिंग बनाना और पूजा अर्चना करना और अपने तालाब में विसर्जित कर देना। भोलेनाथ एक दिन घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उसका बेटा नदी के ऊपर आ गया माँ की गोद में। घुश्मा जैसे ही 101 ज्योतिर्लिंग बना रही थी और जब बेटे को अपनी गोद में देखा तो वह हैरान हो गई कि ये क्या।
भोलेनाथ प्रसन्न हुए। घुष्मा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और सारी बातें बताई कि तेरी बहन सुदेहा ने इसका गला घोट के मृत्यु को लोग को पहुंचा दिया था, लेकिन तेरी भक्ति के मैं प्रसन्न होकर मैंने तेरे बेटे को जिंदा कर दिया है। अब मैं तेरी बहन का वध करूंगा, उसे मृत्यु दंड देता हूँ। घुष्मा रो पड़ी। सुदेहा और उसका पति सुधर्मा, दोनों घुष्मा सुधर्मा, प्रभु क्षमा कर दो मेरी बहन को, मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूँ। एक तो प्रभु आप यह ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो, दूसरा कि सुदेहा को क्षमा कर दें भोलेनाथ। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली कि ठीक है घुष्मा, मैं तेरी बहन को क्षमा करता हूं और तेरे अनुग्रह करने पे मैं यहाँ इस ज्योतिर्लिंग में का नाम घुष्मा होगा, आपके नाम से घुष्मेश्वर, और लोग इसको घृणेश्वर के नाम से भी जानेंगे जो तेरी बहन ने घृणा की है। ऐसा कह के भोलानाथ अदृश्य हो गए। घुष्मेश्वर जब से भक्तों 12वां ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये एक संतान प्राप्ति का है। जो भी यहाँ पे आएगा, इस लिंग को भोलेनाथ के 12वें ज्योतिर्लिंग को वरदान है, जो भी आप प्रेम से भोलेनाथ की अनन्य भक्ति करेगा, जिसके संतान नहीं होती उसको भोलेनाथ संतान देते हैं। बहुतों की झोलियाँ भरी हैं। अब घुष्मेश्वर आया कैसे जाए या घृणेश्वर, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। औरंगाबाद बड़ा मशहूर शहर है। औरंगाबाद में एक दौलतापुर जगह है। दौलताबाद से 12 किलोमीटर वैरूल एक जगह है। देवगिरी पर्वत पर घुष्मेश्वर महादेव का मंदिर है। बड़ा ही सुंदर और विशाल मंदिर है। यहाँ बड़ी आत्मा को शांति मिलती है, चित्त को शांति मिलती है। और आप यहाँ पे एक बारी अवश्य आएँ। सावन के दिनों में आए तो और भी अच्छा है। सावन शिवरात्रि पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ औरंगाबाद एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, बस, कार, जिससे भी आना हो आप आ सकते हैं। भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें। आज की 12वें ज्योतिर्लिंग की भी कथा समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ के भक्तों, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपने बड़े प्यारे पुरुष सुनी। ओम नमः शिवाय। ओम